श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी और विशेष अमावस्या आने वाली है, जो कि चैत्र महीने में पड़ती है। क्योंकि इस अमावस्या के बाद से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है और यह अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत विशेष मानी जाती है। महाराज, इस बार चैत्र महीने की अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के कारण लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि चैत्र अमावस्या का व्रत किस दिन रखें, स्नान दान किस दिन करें। महाराज, इस बार चैत्र मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मार्च बुधवार को सुबह 8:26 से हो रही है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 19 मार्च गुरुवार के दिन सुबह 6:53 पर होगी। महाराज, ऐसे में 18 मार्च बुधवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि होने के कारण ज्यादातर जगहों पर इसी दिन चैत्र अमावस्या का दिन माना जाएगा और अमावस्या का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और पितरों की जो पूजा होती है इसी दिन की जाएगी। पर जो लोग स्नान दान में कंफ्यूज हैं तो हम उनको बता दें कि आप चाहे तो 18 मार्च को भी स्नान दान कर सकते हैं और 19 मार्च को सुबह जल्दी भी अमावस्या का स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि स्नान दान सुबह सूर्योदय के समय के आसपास ही किया जाता है। वैसे नियम से अमावस्या तिथि 18 मार्च बुधवार के दिन ही होगी। इसके अलावा आप जो भी पितरों की पूजन और उपाय करना चाहते हैं वह सब आपको 18 मार्च के दिन ही करना है। महाराज, ऐसी मान्यता है कि चैत्र अमावस्या हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष मानी जाती है और इस दिन अगर आप अपने पितरों के लिए सिर्फ एक दीपक वाला उपाय भी करते हैं तो वह आपसे तुरंत प्रसन्न होते हैं। और जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे सारे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है और दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। महाराज, ये दीपक विशेष रूप से घर की माता बहनों को जलाना चाहिए। वैसे ये दीपक आपको मिट्टी का लेना होगा और लंबी बाती इसके अंदर रखनी होगी और इसमें आप शुद्ध देसी गाय का घी डाल सकते हैं, अन्यथा सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराज, अब इस दीपक को वैसे तो आपको किसी पवित्र नदी के घाट पर जलाना चाहिए, पर अगर आप वहां ना जा सके तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बेलपत्र के पेड़ के नीचे या आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भी इस दीपक को जला सकते हैं। और अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो अपने ही घर में रसोई, घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर इस दीपक को रखिए, या आपके घर में जहाँ पर नल लगा हुआ हो वहाँ पर भी ये दीपक जला सकते हैं। महाराज, आपको ये दीपक किसी एक ही जगह पर जलाना है और जहाँ भी आप ये दीपक जलाएं तो सबसे पहले उस जगह पर बैठकर दक्षिण दिशा का पता कर लेना। उसके बाद, क्योंकि आपके दीपक के अंदर लंबी बत्ती होगी, तो उस दीपक को आप जला लेना और जिस तरफ से वह दीपक की बत्ती जल रही हो उस दीपक की बत्ती का मुख्य दक्षिण दिशा की तरफ करके इसे अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर अपने पितरों का स्मरण करके भगवान शिव जी को याद करके आपको ये दीपक वही नदी के घाट में या किसी भी एक पेड़ के नीचे या अपने घर के रसोई घर में रख देना है। और ये दीपक जैसे ही आप रख देते हैं उसके बाद सीधा आप अपने पितरों से अपने लिए प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और सीधा अपने घर आ जाए, या घर में लगाया है तो अपने घर के बाकी के काम कर ले। महाराज, इस एक दीपक को अगर आप चैत्र अमावस्या के दिन लगा देते हैं तो विश्वास मानिए आपके पितृ आपसे नाराज होंगे तो वो खुश हो जाएंगे, या अगर आपके ऊपर पितृ दोष होगा तो उसका प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस चैत्र अमावस्या से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।